यूक्रेन और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष हम सभी के लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत के प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी। और पहली दफा यूक्रेन जब से बना है, कोई भारतीय वजीर आजम यूक्रेन जा रहा है 7 घंटे के लिए, पहली दफा। दुनिया को पीस का पैगाम देते हैं और जिसके साथ खारबाजी हो उसको सीधा कहते हैं भाई तुझे तो ठोकेंगे। हम शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का समर्थन करते हैं। इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। ये उनका पीस मिशन है, ये रिकॉर्ड बन रहा है, ये याद रखा जाएगा, ये हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा है। लेकिन आप ये बात मेरी ज़हन में रखें, जो मगरब का स्टांस है इंडिया के बारे में, अच्छा या बुरा, वो वैसे ही रहेगा। तो आई विल अप्रिशिएट इंडिया फॉर दिस, क्योंकि जिस तरह की अब उन्होंने ये मूव चली, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग थी। लेकिन इंडिया जो है उसने चाइना को क्रॉस कर दिया है, सरपास कर दिया है एज ए रशियाज टॉप ऑयल बायर। मॉस्को ने उनका बड़े बुरे वक्तों में साथ दिया हुआ है, उनका बड़ा पुराना अलाई है मॉस्को। अब इस मरहले पे एक कॉल के आने पे आप जा रहे हैं ज़ेलेंस्की से मिलने, उसमें क्या बड़ी वाह होगी कि बड़ा बैलेंस हो गया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी? नहीं, पीस देखें, कोई आप करवा नहीं सकते, आप क्या कोई भी नहीं करवा सकता, इंडिया को तो छोड़ दें। भारत के प्राइम मिनिस्टर बैरियर्स ब्रेक कर रहे हैं और दुनिया का एक लीडर इस वक्त नज़र आ रहा है जो पूरी दुनिया का विजिट कर रहा है और मैसेज उसका है पीस, ह्यूमैनिटी, कंपैशन का। दुनिया में जो इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर उन जंगों के खिलाफ वर्बली और प्रैक्टिकली कोई लीडर दुनिया के कंट्रीज़ के विजिट्स करता हुआ नज़र आ रहा है और इस जंग के ख़िलाफ़ बात करता हुआ दिखाई देता है, तो वो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। लेकिन देखें, जो अहम बात है वो ये है कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर को आप समझते हैं कि कोई पीस प्राइज़ मिलने वाला है? या देखें, ये बात तो वैसे तो अक्सर ही की जाती थी ना कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो मिलना चाहिए। कई दफ़ा हमने ये बात सुनी, इंडियंस ने भी ये बात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने तो वाकई में प्रैक्टिकली ये कैंपेन एक स्टार्ट की जो की है जंग के ख़िलाफ़। जैसे कि वो इससे पहले रशिया गए और रशिया में भी मोदी साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन जो थे उनके सामने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ये जंग, बच्चे जब मरते हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, दुख होता है। अच्छा, उससे पहले वो 1-2 साल पहले जब ये जंग शुरू हुई थी यूक्रेन और रशिया के बीच, वो ये कह चुके थे कि ये वॉर एरा नहीं है। ये चीज़ उन्होंने रिपीट की है, उन्होंने एक बार फिर दोहराया है और पोलैंड से जो पैगाम पहुंचा है दुनिया में, उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि कंपैशन, पीस, ग्लोबल पीस, दिस इज़ नॉट एरा फॉर वॉर। मोदी साहब ने फिर ये बात कही है। आपके सामने ज़रा इस हिस्टोरिकल विजिट की डिटेल रखते हैं। अभी तो उन्होंने यूक्रेन पहुंचना है चंद घंटों के बाद, अभी तो वो पोलैंड में हैं। पोलैंड और इंडिया का जो रिलेशन है, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत पुराना है, हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं ये, और इसके अंदर 45 ईयर्स में ये पहले कोई प्राइम मिनिस्टर इंडिया के पोलैंड पहुंचे हैं। मुझे तो हैरानी है कि जो इनके हिस्टोरिकल रिलेशन है, जो लिंक है दोनों कंट्रीज़ का, तो अभी तक कोई वहाँ पर क्यों नहीं गया था। लेकिन अब जो है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस भी चेंज होती रहती हैं, तो अब हो सकता है कि उनको लगा हो कि ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर जाने की अपने कंट्री के लिए भी। और देखिए, उनका कहना है कि इंडिया जो है वो सपोर्ट करता है परमानेंट पीस इन द रीजन। आवर स्टैंड इज़ वेरी क्लियर, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। अच्छा, पोलैंड में जो 2 डे विजिट है, अब उन्होंने, जैसे मैंने कहा, जाम साहिब ऑफ नवामनगर मेमोरियल जो है, कोल्हापुर मेमोरियल इन वॉर्सा, वहाँ पर उन्होंने ये अपनी ट्रिब्यूट पेश किया है। और इसके अंदर, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो रिलेशंस है ना, ये बहुत पुराने हैं। इसकी वजह ये है कि जब वर्ल्ड वॉर 2 थी तो उस दौरान जो जाम साहिब हैं
उन्होंने वहां पर पोलैंड में तकरीबन 1000 से ज्यादा बच्चों को उस जंग के दौरान उनको महफूज किया था, सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, बचाया था। और पोलैंड से बड़ी तादाद में लोगों ने माइग्रेट किया था और इंडिया जो जामनगर है, जमुनानगर, वहां पर वो पहुंचे थे और उन्होंने रिफ्यूज हासिल किया था। तो आप देखिए कि कितने पुराने रिलेशंस हैं इंडिया और पोलैंड के, तो हिस्टोरिकल रिलेशंस है। इसीलिए मैंने कहा कि मुझे हैरानी है कि अभी तक जो है वो कोई क्यों नहीं गया था वहाँ पर। तो देखिए इसकी जो सिग्निफिकेंस मैं आपको कई हवालों से मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें यहाँ पर अब एग्रीमेंट्स होंगे और यहाँ पर डील्स भी होंगी, यहाँ पर पीस के लिए बात होगी। लेकिन ये जो विजिट है वो इसलिए बहुत अहम है कि मोदी साहब इस वक्त एक पीस मिशन पर हैं। ये उनका पीस मिशन है, ये रिकॉर्ड बन रहा है, ये याद रखा जाएगा, ये हिस्ट्री का हिस्सा बन रहा है, रिकॉर्ड का हिस्सा बन रहा है कि दुनिया के किसी और लीडर ने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि वो उठे, बोरिया बिस्तर संभाले और निकल पड़े और कहे कि मैं इन लोगों को जाकर, चलें रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ,